नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग था, लेकिन उससे पहले मैं बात कर लेता हूं कि मैं वीडियो जल्दी क्यों बना रहा हूं, क्योंकि 3:17 का टाइम हो रहा है। 13 मिनट बचे हैं मार्केट के क्लोज होने में और मैं ये वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ। इसका सिंपल सा एक रीज़न है कि मुझे मार्केट संगम अटेंड करना है, जो कि 28-29 मई को शेड्यूल है दिल्ली में। तो उसके लिए अभी निकलना पड़ेगा, तो मैंने कहा वीडियो जल्दी जल्दी शूट कर लेते हैं। होप आप माइंड नहीं करेंगे। तो आते हैं टॉपिक पे वापस। मार्केट बड़ा इंटरेस्टिंग था। अच्छा, ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि मार्केट तो पूरा रेंज के अंदर था, लेकिन अगर आप एक लर्नर हैं तो यहाँ पर आपके पास सीखने के लिए बहुत कुछ है और उसी पर आपका ट्रेड प्लान होता है। क्योंकि मेरा मानना है कि स्टॉक मार्केट आप किताब से, किसी टीचर से नहीं सीख सकते, आपको बाजार में टाइम देना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आफ्टर 16 ईयर मैं अभी भी जाके सीखता ही हूँ। इसमें ये प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता। बस अंतर क्या है, मान लीजिए आप क्लास 6 में हैं, मैं क्लास 12 में, बस अंतर इतना ही है। लेकिन हम दोनों ही यहाँ पर लर्नर हैं और इसी लर्निंग पे हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स की। आवली चार्ट है, आप ये देख रहे हैं। आज के दिन को डिकोड करना बहुत ज़रूरी है। जब मैं वर्ड कहता हूँ इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्टिंग का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर कोई जो कुछ चल रहा है। यहाँ पर इस तरह के प्राइस एक्शन को प्रॉफिटेबल कैसे ट्रेड करें, राइट ना? सबसे पहला सवाल ये है, क्योंकि अगर आज का प्राइस एक्शन देखें आप, तो ये बहुत जिगजैग है, बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटेड है। इसको किस तरीके से ट्रेड करें और ऐसी बाजार में कैसे प्रॉफिट बनाएं, यही तो रियल गेम है। अच्छे ट्रेंडिंग बाजार में तो सब पैसा बनाते हैं। जब बाजार में कुछ हो ही ना और तब आप पैसा निकाल लें, तभी जाकर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। तो हम इस एनालिसिस को 3 पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट रहेगा आज के दिन को डिकोड करना। सेकंड पार्ट रहेगा पूरा डाटा एनालिसिस करना कि डाटा के हिसाब से हमारी क्या पोजीशन बनती है। और उसके बाद थर्ड पार्ट हम प्राइस एक्शन की बात करेंगे कि किस प्राइस एक्शन में हमें किस तरह के एक्शन लेने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आज के दिन की। मैंने आपको 10:30 बजे के आसपास एक ऑप्शन चेन का डेटा शेयर किया था, जिसमें मैंने आपको फ्रेश ओआई बिल्डअप होते हुए दिखाया था कि फ्रेश ओआई बिल्डअप कहाँ हो रही है। अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि वहां पर पुट पे एग्रेसिव जो है ना ऑप्शन सेलिंग चालू हुई थी और उसी समय कहा गया था कि यहाँ से प्राइस जो है नीचे नहीं जाएगा, सबसे पहली चीज ये। और यहाँ से हम एक एग्रेसिव ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन सेम जगह पर हमें कॉल में भी ओआई दिख रही थी, जो कि एक रेंज मार्केट को प्रिडिक्ट करती है। जब आपको मालूम है प्रीवियस डे में बाजार बहुत तेजी से नीचे गिरा है, ठीक है, और अचानक सेंटीमेंट चेंज हुआ है, लेकिन आज के दिन और उसी जगह पे प्रोज जो है ना आपके ऑप्शन सेल करने लगे पुट के, तो मतलब है कि बाजार उस लेवल को रिस्पेक्ट करेगा। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, बाजार ने बराबर रिस्पेक्ट किया और हम ओपन ही यहाँ हुए थे। तो पहला तो साइन ये बन जाता है, भैया ब्रेकआउट नहीं करना। आप लोग कहते हैं ना कि इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ब्रेकआउट नहीं करना, पुट साइड में भी जाए नीचे तो ट्रेड नहीं लेना, वो आपके लॉसेस को बता। सेकेंड, आपको मालूम है कि यहां से प्राइस क्या होगा, कहीं पे भी डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा तो घूम जाएगा। वहां से आप एक एग्रेसिव कॉल बाइंग कर सकते हो, एग्रेसिव पुट सेल कर सकते हो, जो भी आप स्कैल में करना चाहो कर सकते हो, या आप पूरी रेंज को सेल कर सकते हो। ये 2-3 तरह के ट्रेड सेटअप बनेंगे। उसके बाद दिन में आपका कोई ट्रेड सेटअप नहीं बनता है। एम बनेगा तो वो फिर से बनता है, लेकिन इसके अलावा कोई नहीं बनता। अब आप देख लो बाजार पूरा रेंज में गया है, तब भी प्रॉफिटेबल है, राइट ना? यही है असली गेम। डायरेक्शनल कब होगा बाजार, उसको कैसे ट्रेड करना है, बाजार रेंज के अंदर जाएगा उसको कैसे ट्रेड करना है, डाटा क्या कहता है, प्राइस एक्शन क्या कहता है, उसको मिलाकर आप अपना परसेप्शन बनाते हैं और तब जाकर आप ग्रो करते हैं। मैं बात यहाँ पर पैसा बनाने की करूंगा ही नहीं, मैं बात करता हूँ ग्रो करते हैं समझ वाइज, और ये समझ ही पैसा बनाती है। तो ये सब चीजें आप लोग को मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, टेलीग्राम में भर भर के देता हूँ हर एक चीज। आप मुझे अपने प्रॉफिट और लॉस से जज ना करिए, आप मुझे जज करें एज ए टीचर कि मैं आपको दे क्या रहा हूँ। अगर उससे आपकी वैल्यू ऐड होती है तो प्लीज आप जो है ना वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाए। देखिए, मैं कहता नहीं हूँ, आज तक 8 साल के करियर में मैंने कभी आपसे ये नहीं कहा कि आप वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करें, लेकिन अगर आप आए हैं और वीडियो कंटेंट क्वालिटी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब वापस आते हैं और यहाँ पर हम अपने 2 ट्रेड की बात करेंगे। पहला ट्रेड था, इसको दिया था इन द मनी कॉल कि बाय करो और यहाँ पे टारगेट मिलेगा। उसके बाद मैंने रेंज दिया था
76,000 कॉल सेल कर दो और 75,800 पुट सेल कर दो। 270 चल रहा है, 330 का स्टॉप लॉस रखो, बैठे रहो पूरे दिन, जीरो हो जाएगा। आप जाके देख सकते हैं पूरा जीरो हो गया। ठीक है, आपको समझ में? पहला जो स्कैल्प दिया था उसमें भी पैसा बना, तो ये रहा। अब आती है पब्लिक की बात। पब्लिक को क्या दिया? तो पब्लिक को मैंने यहाँ पर पुट सेल करने के लिए दिया। यहाँ जब 24,000 के आसपास था तो मैंने कहा था कि 24,000 जब तक ब्रेक ना हो तब तक आप लॉन्ग प्लान नहीं करेंगे। अगर कहीं से भी एम पैटर्न बनेगा, यहाँ देख सकते हैं एम पैटर्न बना, कहीं से भी एम पैटर्न बनेगा तो आप सेल कर सकते हैं। टारगेट आपका डे लो रहेगा और वो भी जाकर हिट हुआ। यानी इस टफ मार्केट में, ठीक है, ये तो फिर भी समझ में आता है, इस टफ मार्केट को भी आप सक्सेसफुली ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? सॉरी, वीडियो को थोड़ा सा लंबा नहीं खींच रहा हूं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, आप उसको इधर वे में मत लीजिएगा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे डाटा की, ठीक है, और उसके बाद प्राइस एक्शन से उसको क्लब करेंगे जिससे कि हमारा बेस्ट सेटअप बन सके फ्राइडे के सेशन के लिए। तो सबसे पहले हम ऑप्शन चेन पे चले जाते हैं, ठीक है, और ऑप्शन चेन पर हम सबसे पहले देखना चालू करेंगे किसको? ओआई को, ओआई चेंज को, ठीक है, कॉल साइड में और पुट साइड में भी ओआई और ओआई चेंज को देखेंगे। अब यहां पर आप देखो, ठीक है, 24,000 पे 95 लाख टोटल ओआई खड़ी है, ठीक है, जिसमें चेंज हुआ है 36,61,000, यानी ये वो नंबर है जो आज ऐड हुआ है। यानी 24,000 आपका क्या है? एक मजबूत रेजिस्टेंस है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसी जगह पर हम ये भी देखेंगे क्या कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है क्या? फुट में भी तो पोजीशन नहीं खड़ी हो रही है, और आप अगर जाएं तो 51,44,000 का आपको नंबर देखने को मिलेगा जो कि 95 लाख से बहुत ही कम है। और अगर चेंज इन वाई देखोगे तो वो और कम है परसेंटेज वाइज। यहाँ पर ज़्यादा नंबर खड़े हुए हैं करीब 40% के आसपास, और यहाँ पर बहुत ही कम नंबर 20% के आसपास। तो ये क्लियर बता रहा है कि 24,000 एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब बात करते हैं सपोर्ट की। सपोर्ट कहाँ बनेगा? तो सपोर्ट के लिए हम पुट साइड में जाते हैं और पुट साइड में हम 23,900 पे देखते हैं 60 लाख क्वांटिटी। आउट ऑफ वाई चेंज हुआ इसमें 30,87,000, यानी 50% फ्रेश कॉन्टेक्ट आज के दिन 23,900 पर ऐड हुए हैं। अब इस डाटा को देखिए, ठीक है, आप बताइए, सिर्फ 100 पॉइंट की रेंज दे रहा है, राइट ना? पोस्ट मार्केट डेटा है ये चेंज हो सकता है, ठीक है। उसके लिए मैंने आज एक एग्जांपल दिया भी था, जब डाउन साइड में फ्रेश कॉन्टेक्ट ऐड होने लगे थे तो मैंने कहा था ना रिवर्सल, अभी समझाया ना, ठीक है। तो ये चेंज हो सकता है, लेकिन अभी जो पोजीशन बनी है प्रोज की, ठीक है, एफआईएस का डेटा थोड़ा लेट आता है तो उस डेटा को तो नहीं लगा सकते हम, लेकिन हाँ, अभी जो प्रोज की ट्रेड है वो क्लियर बता रही है कि वो साइडवेज टू बियरिश है। साइडवेज टू बियरिश, इस वर्ड को याद रखना, इसी पर हम पूरी एनालिसिस करेंगे चार्ट पे, ठीक है। इतना समझ में आ गया ऑप्शन शीट के डेटा पे। अब हमारे पास क्लियरिटी है कि हमारा व्यू क्या रहेगा। अब उस व्यू को कैसे ट्रेड करना है इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। अब आप देखना, ये दिखाई दिया, यहां से खींचना। ये क्या है? स्विंग हाई, कहां पर? 23,980 पे। ये क्या है? ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। अभी कहां ट्रेड कर रहे हैं हम? ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे। तो एक चीज तो क्लियर है कि 24,000 हमारा एक मजबूत रेजिस्टेंस है, और ये ऑप्शन चेन से क्या करता है? मैच करता है। अब यहीं पर देख लो आप, 23,870 से बाउंस आ रहा है, 23,900 सपोर्ट है। डेटा मैच हो रहा है ना? ऑप्शन चेन का डेटा सही बता रहा है, लेकिन उससे क्या, वो तो साला कभी भी चेंज हो जाएगा, है ना? और कैसे ट्रेड करेंगे, लेकिन हाँ, उससे एक व्यू तो मिलता है। और वो व्यू क्या है? सबसे पहले है ये 24,000। अगर बाजार ओपन होता है, ठीक है, मान लीजिए फ्लैट ओपन हुआ, ठीक है, फ्लैट ओपन हुआ, सीधा भाग गया 24,000 पर, तो क्या आप ब्रेकआउट करेंगे? नहीं करेंगे, ये याद रखना। फिर जाकर आप ऑप्शन चेन में देखेंगे क्या वहां पर कुछ चेंजेस हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं
और किसी जगह पर भी हल्का सा एम बनाया, जैसे कि आज के दिन आपको ये एम मैंने लाइव में बताया था कि 24,000 के ऊपर ही ट्रेड करना, लेकिन अगर यहाँ से कोई एम पैटर्न बने तो आप शॉर्ट कर सकते हो। यही चीज़ आपके लिए परसों की ट्रेडिंग सेशन में भी अप्लाई होती है। पहली चीज़ क्लियर, ठीक। अब दूसरी चीज़ की बात करते हैं डाउन साइड के। तो 23,860 है, ठीक है, आप मान के चलो, लेकिन मैं इसको कर देता हूँ 30,800 के नीचे आप इंट्राडे में सेल कर सकते हैं। वहाँ पर 900 के जो भी राइटर्स होंगे, पुट राइटर्स वो सरेंडर कर चुके होंगे और वहाँ दरवाज़ा खुलेगा तो बहुत अच्छा फॉल आ सकता है। हाँ, एक कंफर्मेशन आप OI से ले सकते हो। तो यहाँ पर 800 के नीचे भी शॉर्ट है, ठीक है। ऊपर की तरफ जब जाएगा तो वहाँ से भी एम पैटर्न ही तो बताया आपको, वो भी शॉर्ट है। यानी क्या व्यू है? नहीं, ये बेरिश टू साइडवेज व्यू है। लेकिन बाजार है, कभी भी आपको आउट परफॉर्म कर सकता है। आपको वो लेवल ढूंढना है जो जिसको ये आउट परफॉर्म करेगा। और वो लेवल क्या है कि अगर बाजार गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, और मान लीजिए गैप अप ओपन हुआ नियर अबाउट 24,000 और वो 30 मिनट एक रेंज बनाता है, ठीक है, और इसको अपसाइड ब्रेक करता है तो पक्का शॉर्ट कवरिंग आएगी। कंडीशन अप्लाई है। अगर कंडीशन नहीं समझ में आती, सीधा सीधा समझ में आता है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। कंडीशन अप्लाई है, याद रखिएगा। गैप अप ओपन हुआ नियर अबाउट 24,000 और उसके बाद 30 मिनट की रेंज का हाई ब्रेक कर देता है तो वहां पर सारे शॉर्टर्स को जो कि 24,000 को सेल करके बैठे हैं लपेट लेगा और वहां से एक अच्छा बुल रन आएगा। और ये सबसे बड़ा लेवल है जिस पर आपकी अच्छी बेट बन सकती है। और दूसरा बाइंग का लेवल है जब आप यहां पर आते हैं, मान लीजिए 23,800 के नीचे गया, ठीक है, वैसे आप अग्रेसिव है तो 850 के नीचे भी ट्रेड कर सकते हैं। 750 पर आप बुक कर लेते हैं और इस जगह पर हार्मोनिक लेवल्स पर ABCD में डब्ल्यू पैटर्न बना तो आप यहां से भी लॉन्ग कर सकते हैं। साइडवेज मार्केट में यही तरीका है बेटा। इसी तरीके से मैं आपको समझा सकता हूं कंडीशन लगा कर कि इस कंडीशन में ये चीज़ होगी, इस कंडीशन में ये चीज़ होगी, ऐसे 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 प्लान करना है। अगर इसमें कोई चेंजेस होंगे तो फिर तो हम टेलीग्राम पे बैठे आपके साथ जरूर शेयर करेंगे कि हाँ भाई यहाँ पर ये चीज़ हो रही है। जैसे आज ही लाइव मार्केट में अपडेट किया था कि फ्रेश बिल्डअप हुआ तो मैंने आपको दिखा दिया कि हाँ फ्रेश बिल्डअप हो सकता है, आप कर लिए। तो इस तरह की मैं मदद वहाँ पर भी करूँगा जिससे कि आपकी नॉलेज और इन्हेंस हो। तो ठीक है, पूरा समझ में आ गया। अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। अब बात करेंगे हम बैंक निफ्टी इंडेक्स की। और बैंक निफ्टी को सबसे पहले आवली में देखते हैं यार। आवली में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर गैप इस जगह पे है और हाई है, यानी हाई और लो के हिसाब से तो बहुत बड़ा हो जाता है ये। अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, क्लोजिंग जो है ना वो है 54,871 पर। ये लेवल जरा ध्यान दे लेना, इस लेवल को आज रिस्पेक्ट किया है काइंड ऑफ, है ना। ये लेवल है क्या 54,700 है, लेकिन आप इसको 54,600 करिए, थोड़ा सा बफर रख लिया, ठीक है। फिर ये क्या है, ये है आपका 54,500 और उसके बाद क्या है, उसके बाद सीधे है 54,000। तो अगर आप इसको सेल करना चाहते हैं तो आपका ये लेवल रहा शॉर्ट का, ठीक है। और पहला टारगेट ये रहेगा, ठीक है, 54,500 पे आप यहां पर आके देखेंगे क्या ये लो ब्रेक हो रहा है कुछ इस तरीके से, तो फिर टारगेट आप अपना बड़ा रख सकते हैं। 54,100 54,000 का टारगेट रहेगा। आइडियली तो मुझे देना चाहिए था 54,500 के नीचे, लेकिन वो लेवल थोड़ा सा दूर हो जाएगा। उसके बीच में एक स्कैल्प तो है ही है, 100 पॉइंट का अग्रेसिव स्कैल्प बनेगा, तो उसको ट्रेड कर लीजिए 54,500 प्रॉफिट बुक करके। फिर आप देखिए इस तरीके से बन रहा है, टूट रहा है लो, तो फिर से आप इंटर कर सकते हैं। लॉन्ग यहाँ पे बनेगा अब देन 55,200 55,200 के ऊपर प्राइस क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा। इसको इस तरीके से इस ट्रेंड लाइन से भी आप समझ सकते हैं। 55,200 के ऊपर लॉन्ग बनेगा और कल का जो हाई है वो है करीब 55,500 600 और वो आपका टारगेट रहेगा, यानी 300-400 पॉइंट 500 पॉइंट ऊपर भी मिल सकते हैं। डाउन साइड जाएगा तो थोड़ा सा ध्यान रखना है।
ठीक है, 500 पे, और 500 के बाद तो दरवाजे खुले हैं, वहाँ पर आप अपना लोन बना सकते हैं। तो बस इतना सही एनालिसिस है। बाकी आप बताओ कैसा रहा आज का दिन? आज के दिन पैसा बना या नहीं बना? टेलीग्राम में जो अपडेट दिए थे उससे मदद हुई कि नहीं हुई, या और अच्छा करना है? क्योंकि क्या होता है ना, मैं अपनी समझ से बात कर रहा हूँ, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, अपनी समझ से बात कर रहा हूँ, मेरे को जो समझ में आ रहा है उससे। लेकिन मेरी को जो समझ में आ रहा है वो बिगिनर को नहीं आ रहा, राइट ना? तो आपकी समझ के हिसाब से मुझे बात करना है, तभी मैं एक सक्सेसफुल टीचर हूँ। तो आप मुझे एडवाइस भी किया करो कमेंट में लिखकर कि मुझे क्या बेहतर करना है, कैसे आप और अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो बस इसी नोट के साथ में आज के एनालिसिस को क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।